नमस्कार। मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएन गुरुकुल पर। बिहार में 26 जून 2024 से ऑनलाइन अटेंडेंस बनाए जाने की प्रक्रिया आरंभ की गई है। बिहार के सभी सरकारी विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक शिक्षिकाओं प्रधानाध्यापक प्रभारी प्रधानाध्यापकों को शिक्षा विभाग एवं बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के द्वारा बारंबार दिशा निर्देश जारी किए गए हैं कि हर हाल में सभी शिक्षक शिक्षिकाओं को ऑनलाइन अटेंडेंस बनाने ही बनाने हैं। प्रारंभ में जब अनिवार्य और बाध्य किया गया, जबकि कई सारे टेक्निकल इशू थे ऐप में, साथ ही नेटवर्क प्रॉब्लम भी रहे, आज तक 100% टेक्निकल इशूज और नेटवर्क प्रॉब्लम को समाप्त नहीं किए जा सके। तो इसमें लचीलापन अपनाया गया। शिक्षक शिक्षिकाओं को यह छूट दी गई कि अभी कुछ महीनों के लिए ट्रायल के रूप में यह कार्य करेगी। आपको ऑनलाइन अटेंडेंस बनाने का प्रयास करना है। यदि ऑनलाइन अटेंडेंस आप बना पाने में सक्षम नहीं हो पाते हैं तो फिर आप उपस्थिति पंजी में फिजिकली आप अपना उपस्थिति दर्ज कर लें। लेकिन अगस्त के अंतिम में पुनः एक बार दिशा निर्देश जारी किए गए कि 1 अक्टूबर से जो वेतन मिलेंगे वह वेतन सितंबर माह में आपने कितना दिन ऑनलाइन अटेंडेंस बनाया है उसके आधार पर मिलेंगे। इसलिए सभी शिक्षक शिक्षिकाएं पूरे सितंबर माह में ऑनलाइन अटेंडेंस दर्ज करने में अपना भूमिका निभाएं, अपनी भागीदारी निभाएं, ईमानदारी दिखाएं। यदि जितने दिन भी आप ऑनलाइन अटेंडेंस नहीं बना पाते हैं उतने दिन का आपको वेतन नहीं मिल पाएगा। लेकिन सितंबर माह में भी 100% शिक्षक शिक्षिकाएं अपना ऑनलाइन अटेंडेंस बना पाने में सक्षम नहीं हो पाए। बारंबार उन्हें मैसेज दिया गया कि आप ऑनलाइन अटेंडेंस नहीं बना रहे हैं, आप जिम्मेदारी पूर्वक ऑनलाइन अटेंडेंस बनाएं ताकि 1 अक्टूबर 2024 से इसके आधार पर मिलने वाला वेतन भुगतान में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न न हो। लेकिन उस मैसेज का क्या फायदा? शिक्षक शिक्षिकाएं भला जब वेतन कटौती का आप फरमान जारी कर रहे हैं उसके बावजूद कौन हिमाकत करेगा कि वह ऑनलाइन अटेंडेंस न बनाए जानबूझ करके। लेकिन समस्या यह था कि इस शिक्षा कोष मोबाइल ऐप में ही प्रॉब्लम था, नेटवर्क प्रॉब्लम रहा, जिस कारण नहीं बना पाए। और आप वेतन कैसे काट सकते हैं? तो सरकार को बैकफुट पर आना पड़ा। शिक्षा विभाग को यह निर्णय लेना पड़ा कि नहीं, जो फिजिकली रजिस्टर मेंटेन किए हैं, उपस्थिति दर्ज किए हैं, उन्हें भी वेतन दिया जाएगा। ऑनलाइन अटेंडेंस नहीं भी बना पाए हैं तो भी उनको वेतन दिए जाएंगे। अब 1 अक्टूबर से 100% अनिवार्य और बाध्य किया गया कि 1 अक्टूबर 2024 से हर हाल में सभी शिक्षक शिक्षिकाओं को ऑनलाइन अटेंडेंस बनाने ही बनाने हैं। शिक्षा विभाग यह दावा कर रही है कि सारे टेक्निकल प्रॉब्लम सॉल्व कर दिए गए हैं, नेटवर्क प्रॉब्लम जैसा कहीं कोई बात नहीं है। यह शिक्षक शिक्षिकाओं की बहानेबाजी है, ऑनलाइन अटेंडेंस बनाना नहीं चाहते हैं। और इस प्रकार वह 1 अक्टूबर 2024 से पुनः एक बार सख्ती बरतते हुए और 100% शिक्षक शिक्षिकाओं को ऑनलाइन अटेंडेंस बनाने की दिशा निर्देश जारी कर चुकी है। लेकिन अब शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के द्वारा बिहार के बाढ़ ग्रसित लगभग 16 से 18 जिलों के डीओ के हाथों में यह शक्ति प्रदान कर चुकी है कि यदि आपके जिले में कोई भी विद्यालय बाढ़ से प्रभावित है, यदि उस विद्यालय को संचालित कर पाना मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन है, तो उन विद्यालयों के शिक्षक शिक्षिकाओं प्रधानाध्यापक प्रभारी प्रधानाध्यापकों को ऑनलाइन अटेंडेंस बनाने में छूट प्रदान की जाए और उन्हें रजिस्टर में ही अपना उपस्थिति दर्ज करने हेतु निर्देशित किया जाए। चूंकि उत्तरी बिहार पूर्ण रूपेण बाढ़ प्रभावित है, बाढ़ से ग्रसित है, जलजला हो चुका है, पानी से भरा हुआ है। विद्यालय में 13-13 फीट पानी भरे हुए हैं। विद्यालय के चारों तरफ पानी भरा पड़ा है। विद्यालय तक पहुंच पाना नामुमकिन है। हालांकि ऐसी परिस्थिति में विद्यालय बंद किए जाने चाहिए थे, क्योंकि विद्यालय जब संचालित ही नहीं हो रहे हैं तो फिर अटेंडेंस बनवाना का क्या महत्व निकल जाता है। कुछ ऐसे विद्यालय हैं जिसको आस पड़ोस के विद्यालय में टैग करके उसे संचालित करवाया जा रहा है, या फिर शिक्षक शिक्षिकाओं को आसपास के विद्यालय जहां पे शिक्षक शिक्षिकाएं की कमी है वहां पे उन्हें लगा दिया गया है। तो या विद्यालय दूसरे विद्यालय में टैग होकर चल रहे हैं या शिक्षक शिक्षिकाओं को दूसरे विद्यालय में अल्पकाल हेतु सेवा प्रदान करने के लिए लगा दिए गए हैं, तो उनका ऑनलाइन अटेंडेंस बनेंगे।
लेकिन जो पूर्ण रूपेण बाढ़ से प्रभावित हैं, जो विद्यालय संचालित नहीं हो रहे हैं, शिक्षक शिक्षिकाएं की ड्यूटी देने हैं, तो वहां पे ऑनलाइन अटेंडेंस बनाने जैसी कोई सवाल उत्पन्न नहीं होता है। वे सभी रजिस्टर मेंटेन करेंगे, पूर्व की भांति अभी भी वे रजिस्टर में ही अपना उपस्थिति दर्ज करेंगे। तो इस प्रकार से पूरे बिहार के लगभग 50% शिक्षक शिक्षिकाओं को, क्योंकि 38 जिला में 16 से 18 जिलों को यह छूट प्रदान की गई है, और डीओ को निर्देशित किया गया है कि वैसे विद्यालयों का आप सूची प्रदान करें, वैसे विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक शिक्षिकाओं, प्रधानाध्यापक, प्रभारी प्रधानाध्यापकों का आप सूची प्रदान करें जिन्हें आप छूट दे रहे हैं, और वैसे भी विद्यालयों का सूची प्रदान करें जो विद्यालय दूसरे विद्यालय में टैग होकर चलाए जा रहे हैं, वैसे शिक्षक शिक्षिकाओं का भी सूची प्रदान करें जिन्हें दूसरे विद्यालयों में समाहित किया गया है, समायोजन किया गया है। तो इस प्रकार से शिक्षा विभाग ने डीओ के हाथों में शक्ति प्रदान की है और यह सराहनीय है। लेकिन विद्यालय जब संचालित हो नहीं रहे हैं तो शिक्षक शिक्षिकाओं को ड्यूटी लेना, उनसे हाजिरी बनवाना, इसका कोई महत्व नहीं है। बावजूद इसके शिक्षा विभाग ऐसा कर रही है, जबकि पूर्व में बाढ़ के समय बाढ़ ग्रसित इलाकों के जो विद्यालय रहे हैं उन्हें छुट्टी प्रदान की जाती थी, और गर्मी के दिनों में वो विद्यालय संचालित होते थे, बाढ़ के दिनों में वो विद्यालय छुट्टी पर होते थे। लेकिन इस बार ऐसा हो नहीं सका, काफी कुछ बदलाव हुए हैं, जबकि इसमें काफी खतरा भी है। आपने देखा किस प्रकार से कई शिक्षक शिक्षिकाओं के साथ घटनाएं घटी। शिक्षक शिक्षिकाएं अपना जान जोखिम में डाल करके खुद से नाव का वाहन कर चला करके और वे विद्यालय जाते हुए देखे गए। छात्र छात्राएं खुद से विद्यालय गए नाव चला करके। तेज धाराओं में शिक्षक शिक्षिकाएं पार हो रहे हैं, छात्र छात्राएं पार हो रहे हैं। तो इस प्रकार से मोल खतरा ना पड़ रहा है, इसलिए कि शिक्षा विभाग विद्यालय बाढ़ग्रसित क्षेत्रों में भी बंद नहीं की है अब तक। तो ऐसे में शिक्षा विभाग को उचित निर्णय लेना चाहिए। हालांकि राहत भरी खबर यह है कि बाढ़ग्रसित क्षेत्रों के विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक शिक्षिकाओं, प्रधानाध्यापकों, प्रभारी प्रधानाध्यापकों को ऑनलाइन अटेंडेंस बनाए जाने से मुक्ति प्रदान की गई है। लेकिन जो बाढ़ग्रसित क्षेत्र नहीं है, वहां के विद्यालयों में कार्यरत 100% शिक्षक शिक्षिकाओं, प्रधानाध्यापक, प्रभारी प्रधानाध्यापकों को ऑनलाइन अटेंडेंस बनाने ही हैं। उसी के आधार पर, उसी के अनुरूप उनका वेतन निर्धारित किया जाएगा, वेतन उनको नेक्स्ट माह में दिए जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए, इतना प्यार देने के लिए, भरोसा बनाए रखने के लिए।